आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने छत्तीसगढ़ प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2024 का सेटे जो प्रश्न पत्र है CGPPT 2024 का क्वेश्चन पेपर को लेकर आया है। आइए इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों शून्य, तो इसका सही उत्तर है ऋणात्मक। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। कथन बी, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। इसका आपका ए है केवल कथन ए सही है, बी केवल कथन बी सही है, सी कथन ए और बी दोनों सही है, डी कथन ए और बी दोनों सही नहीं है। तो दूसरा का जो सही उत्तर है आपका सी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। फिर आप तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, विभवांतर नापने वाले उपकरण का नाम है अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, वोल्ट मीटर। तो तीसरा का जो सही उत्तर है डी, वोल्ट मीटर। तीसरा का डी जो वोल्ट मीटर है वो सही उत्तर है। फिर और आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा कुचालक है? एल्यूमिनियम, कापर, कांच, चांदी। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा का सी, चौथा का सी कांच सही उत्तर है। फिर पांचवा नंबर का प्रश्न देखिए, यदि किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाता है 4 गुना, 2 गुना, आधा, 1/4। तो हमारा जो पांचवा का सही उत्तर है ए, 4 गुना। फिर छठवां, विद्युत आवेश की इकाई है एम्पियर, कूलाम, जूल, वोल्ट। तो छठवां का जो सही उत्तर है हमारा छठवां का सही उत्तर बी, कूलाम। सातवां, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेरिस्कोप बनाने के लिए होता है? समतलोत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो सातवां का सही उत्तर है आपका डी, समतल दर्पण। फिर आठवां का जोड़ी मिलाइए। समूह ए में दिया है धारा, उसके बगल में दिया एम्पियर, वोल्टेज का ओम, प्रतिरोध वोल्ट, शक्ति वाट। तो इसका जो सही उत्तर है आठवां का जो सही उत्तर है आपका, ये जो सी वाला है सही उत्तर है, पर ए का 4 होगा। धारा का ये हमारा वोल्ट हो जाएगा। बी का थर्ड, बी का थर्ड वोल्टेज का वोल्ट। फिर सी का सेकेंड प्रतिरोध का ओम, और डी का फर्स्ट शक्ति का एम्पियर। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। तो नौवां का जो सही उत्तर है आपका ए सही उत्तर है। दसवां प्रश्न देखिए। दसवां प्रश्न में आपका सुमेलित कीजिए। समूह ए में दंत चिकित्सक, बी में आवर्धित प्रतिबिंब, सी में वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, डी पेरिस्कोप। फिर समूह दो में अवतल समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो दसवां का जो आपका ए है वो सही उत्तर है ए। तो ए का फर्स्ट होगा, यानी दंत चिकित्सक का अवतल दर्पण ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो दंत चिकित्सक का अवतल दर्पण, समतल दर्पण। बी का सेकेंड
बी का सेकेंड आवर्धित प्रतिबिंब का अवतल दर्पण, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, सी का थर्ड उत्तल दर्पण और डी का पेरिस्कोप का चौथा समतल दर्पण। फिर 11वां प्रश्न देखिए। 11वां में किसी दिए गए पदार्थ के तार की विद्युतीय प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, मोटाई पर, आकार पर, पदार्थ की प्रकृति पर। किसी दिए गए पदार्थ के तार की विद्युतीय प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। धारा को नापने के लिए कौन सा इकाई उपयोग किया जाता है? एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, ओम। तो धारा को नापने के लिए एम्पियर का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस के मध्य में पतला होता है? समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस मध्य में पतला होता है? जो अवतल लेंस होता है वो मध्य में पतला होता है, किनारे मोटा होता है। तो आपका 13 का जो बी है वो सही उत्तर है। 13 का जो बी है वो सही उत्तर है। चौदह नंबर है दिशा निर्देश। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का चुनाव का सही विकल्प चुने। पहला कथन ए कोलाइडल कर्ण डेंटल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कारण आर कोलाइड विलयन स्थिर होते हैं तथा कोलाइड कर्ण स्थिर नहीं होते हैं। ए कथन ए व कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए व कारण आर दोनों सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो जो 14 का सही उत्तर है हमारा वो जो डी है ये है, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। फिर SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो इसमें दिया है 1:1, 1:2, 2:1, 1:4। तो जो 15वां नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर ए है 1:1। फिर 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है नीचे दिए गए कथन है और कारण आर का सही विकल्प चुने। ऑक्सीजन का आणविक भार 16 है। ऑक्सीजन का कारण आर दिया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। कथन ए व कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर आपका डी है। 17वां नंबर का प्रश्न है दिशा निर्देश। नीचे दिए गए कथन है व कारण आर का सही विकल्प चुने। एक गिलास पानी में टेबल नमक का घोल सजाती होता है। कारण आर जिन विलयन की संरचना भिन्न भिन्न हो वह सजाती होता है। पहला कथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो जो 17 नंबर है उसका सही उत्तर आपका कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु जोड़ा संभारिक है? इसमें 18 का जो सही उत्तर है आपका सी जो है वो सही उत्तर है। 19
कौन से रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, यूरेनियम 234, प्लूटोनियम 239, कोबाल्ट 60। तो जो 19 का सही उत्तर है आपका डी, कोबाल्ट 60। 20, रक्त और समुद्री जल है मिश्रण। यौगिक रक्त एक मिश्रण है जबकि समुद्री जल एक यौगिक है। रक्त एक यौगिक है जबकि समुद्री जल एक मिश्रण है। तो 20 का सही उत्तर आपका ए। किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक। तो 21वां का जो सही उत्तर है आपका सी। सी सही उत्तर है। 22वां दिशा निर्देश। नीचे दिए गए कथन एवं कारण आर का सही विकल्प चुने। कथन ए है एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। कारण आर एल्युमिनियम का एक परमाणु कार्बन रीढ़ 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12 से 27 गुना भारी है। तो जो 22वां का सही उत्तर आपका 22वां का सही उत्तर ए है। 23वां डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित सबसे उल्लेखनीय अवधारण है परमाणविक भार, परमाणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, परमाणुकता। तो 23 का सही उत्तर आपका परमाणुक द्रव्यमान। 24 निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में सजातीय नहीं है? बर्फ, काफी का रूप, मिट्टी, वायु। तो 24 का सही उत्तर आपका सी है। 25 निम्न में से कौन सा गुण किसी यौगिक के बारे में सही नहीं है? यह 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। यह एक शुद्ध पदार्थ है। इसे भौतिक तरीकों से घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान के हिसाब से किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। तो 25वां का सही उत्तर आपका डी है। 26वां है निम्नलिखित विकल्पों में से कोलाइड्स के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। कोलाइड्स समरूप होते हैं। कोलाइड्स अपने में से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को प्रकर्णित कर सकता है। कोलाइड्स टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइड्स स्थिर होते हैं। तो 26वां का जो सही उत्तर है आपका ये आपका ए, कोलाइड्स समरूप होते हैं। ये गलत कथन है। 27 5500 ए तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश एक समतल परावर्तित सतह पर आपतित होती है। परावर्तित तरंगदैर्ध्य होगी। इसमें 5500 ए लेस देन 5500 ए ग्रेटर देन 5500 ए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 27 का सही उत्तर आपका ए। 28 का निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 स्तंभ 2 शक्ति की एसआई इकाई जूल, वाट, एम्पियर ऐसे दिया है। विद्युत धारा की एसआई इकाई वाट, ऊर्जा की एसआई इकाई एम्पियर। तो 28 का जो सही उत्तर है बी। 28 का आपका सही उत्तर है बी। ए का सेकेंड शक्ति की एसआई इकाई वाट। बी का थर्ड विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। सी का फर्स्ट ऊर्जा की एसआई इकाई जूल। उनतीसवां प्रश्न कॉलम ए व 2 को सही मिलाइए। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, मरीचिका बिना माध्यम में परिवर्तन के प्रकाश के पथ में परिवर्तन। तो जो 29वां का जो सही उत्तर है आपका
29वां का जो सही उत्तर है आपका सी। 29वां का सी है। सी में ए का आर, यानी ये जो परावर्तन का सही उत्तर ये है। बिना माध्यम में परिवर्तन के प्रकाश के पथ में परिवर्तन, बी का पी। अपवर्तन यानी म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, और सी का क्यू पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी मरीचिका। तीसवां प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक सीधा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, काल्पनिक उल्टा होता है। तो 30 का जो सही उत्तर है आपका काल्पनिक व उल्टा होता है, डी। एक कॉपर के तार को खींचकर 0.5% लंबा किया जाता है। यदि तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है तो उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में होगा। 31 का सही उत्तर है आपका सी। फिर 32, निम्न निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु आदमी के चश्मे में उपयोग होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है अवतल लेंस। ये जो चित्र दिया गया है, दिए गए परिपथ में 5 ओम का पर विभवांतर होगा, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो 33 का सही उत्तर आपका ए है। चौंतीस का ये चित्र को देख लीजिए। 3 बल्बों ए, बी और सी को चित्रानुसार जोड़ा गया है। स्विच एस को क्लोज करने पर बल्बों की तीव्रता में परिवर्तन होगा। ए की तीव्रता बढ़ेगी परंतु सी की घटेगी। ए की तीव्रता पहले जितनी रहेगी परंतु सी की घटेगी। ए व सी दोनों की तीव्रता घटेगी, ए की तीव्रता बढ़ेगी, सी की पहले जितनी रहेगी। तो 34 का सही उत्तर आपका ए है। पैंतीस, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। 35 का सही उत्तर आपका डी है। फिर पेपर पर लगे एक छोटे स्याही के चिन्ह को 4 सेंटीमीटर मोटे 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास के गुटके द्वारा देखा जाता है। चिन्ह ऊपर उठा प्रतीत होता है। 36 का सही उत्तर है आपका डी, 1.33 सेमी। 37, चुंबकीय ध्रुव व चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 0 अंश, 0, 90 अंश, 0 अंश, 0 अंश। तो 37 का सही उत्तर बी, 90 अंश, 0 अंश। 38, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सबसे कम प्रतिकर्षित होता है? लोहा, कोबाल्ट, स्टील, कॉपर। तो जो डी है वो हमारा सही उत्तर है 38 का। 39वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक, हमेशा काल्पनिक, हमेशा सीधा। वास्तविक और काल्पनिक जो वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। तो 39 का सही उत्तर आपका डी है। चालीसवां प्रश्न है, 6 समान प्रतिरोध को चित्रानुसार बिंदुओं पी क्यू आर के मध्य जोड़ा गया है। तो नेट प्रतिरोध का मान अधिकतम किसके मध्य होगा? पी एम क्यू, क्यू एम आर, पी एम आर, पी एम क्यू, क्यू एम आर तथा पी एम आर के मध्य समान होगा। तो 40वां का जो सही उत्तर है आपका 40वां का सही उत्तर ए है। 41, निम्न कथनों के मध्य कथन सत्य है। सत्य कथन है, ऑक्सीकरण के साथ सदैव अवकरण होता है।
आपका ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। SO2 में ऑक्सीकारक के साथ साथ अवकारक का कार्य करता है। फ्लोरीन एक प्रबल कारक है। तो 41 का सही उत्तर आपका बी। 41 का जो सही उत्तर है आपका ये बी है, A और C। बयालीस, निम्न अभिक्रिया के मध्य अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पहला 3Fe4H2O Fe3O4 4H2 CaCO3 CO plus CO2 AgNO3 NaCl AgCl NaNO3 और H2 plus I2 2HI। इसमें हमको बताना है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किस अभिक्रिया के मध्य है। तो आपका 42 का सही उत्तर है आपका सी। फिर द्वितीय आवर्त में Li से F तक तदनुसार घटता है। परमाणु मात्रा, परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण एंथैली, विद्युत ऋणात्मकता। तो 43 का सही उत्तर आपका परमाणु त्रिज्या बी। 44, निम्न में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो BeO MgO Al2O3 CO। तो 44 का सही उत्तर आपका ए है। फिर 45, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर विचार कीजिए। तो जो 45 का सही उत्तर है आपका सी। 46, धोने का सोडा के साल्वे प्रक्रम में कौन से यौगिकों का प्रयोग होता है। Na2SO4 NaCl Na3 CaCO3। तो 46 का सही उत्तर आपका बी है। 47, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है एल्कोहल, प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोमेथेन, कीटोन, प्रोपेनॉल, हेलो एल्केन, पेंटीन, एल्किन, ब्यूटेनॉन। तो जो 47 का डी, हमारा डी सही उत्तर है। तो डी में क्या बोल रहा है, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड एल्कोहल का प्रोपेनॉल, बी का फर्स्ट एल्डिहाइड का प्रोपेनॉल, फिर सी का 5 कीटोन ब्यूटेनॉन, फिर डी का सेकेंड हेलो एल्केन ट्राइक्लोरोमीथेन, ई का IV एल्कीन पेंटीन। एक यौगिक का सूत्र A2B5 है। ए तथा बी के संयोज्य कक्ष में क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका सही उत्तर है आपका सी। 48 का सी। 49 प्रश्न देखिए। 49 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है। 2HClG प्रकाश H2GCl2 MgO H2O MgOH ट्वाइस Jn plus FeSO4 JnSO4 plus Fe HCl plus NOH NaCl plus H2O। तो 49 का सही उत्तर है आपका बी। फिर प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम है। 50 का सही उत्तर है आपका बी। 51, सहसंयोजकता के लिए वांछित है। सहसंयोजकता के लिए वांछित है एक छोटा धनायन, एक बड़ा ऋणायन, एक धनायन पर उच्च आवेश, एक ऋणायन पर निम्न आवेश। इक्यावन का आपका जो बी है वो सही उत्तर है। 52, धात्विक प्रकृति का सही घटनाक्रम है। 52 का आपका सही उत्तर बी है।
फिर 53 नंबर 50 ml 0.1 N HCl को 50 ml 0.1 N KOH विलियन के साथ मिश्रित किया जाता है तो विलियन का pH होगा 53 का सही उत्तर आपका C है। 54 पैराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऋण 1 ऋण 2 धन 2 शून्य। तो जो 54 का सही उत्तर है आपका ए। 55 सोलर पैनल में सेलों को आपस में जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर, जिंक। तो इसका सही उत्तर है सिल्वर। प्रोड्यूसर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? CO, CO2, NO2, N2। ए और बी, ए और डी, ए बी और सी, ए बी और डी। तो 56 का सही उत्तर हमारा डी है। प्राकृतिक ऑक्सीजन में निम्न आइसोटोपों का मिश्रण होता है 16 CO, 17 O, 18 O। तो इसका जो 57 का केवल एक ए और बी, ए और सी, ए बी और सी। तो 57 का सही उत्तर आपका डी है। 58 वह अयस्क जिससे लोहा एवं तांबा दोनों प्राप्त किया जाता है? क्यूपराइट, चालकोसाइट, बारेनाइट, चालकोपायराइट। तो 58 का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। इसमें निम्न में से सहसंयोजक हाइड्राइड कौन है? H2O, SiH4, NH4+, NaH। तो 59 का सही उत्तर आपका सी है। ए, बी और सी। साठवां नंबर कॉलम ए के मित्र धातुओं को कॉलम 2 के उनके घटकों से मिलाएं। यहाँ दिया है कांसा, नाइक्रोम, एल्किनो, पीतल, AiNiSO, Cu जिंक, NiCr+, Cu+Sn। तो जो 60वां प्रश्न का सही उत्तर आपका ये बी है। तो बी में क्या दिया है? ए का चौथा दिया है तो कांसा का हो जाएगा Cu+Sn। बी का थर्ड दिया है नाइक्रोम का Ni+Cr। फिर सी का फर्स्ट दिया है एल्किनो का AiNi+CO। फिर इसका दिया है डी का सेकेंड पीतल का कॉपर+ जिंक। 61 नीचे दी गई सूची में लौह अयस्क की पहचान करें। हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, रोडाइट। तो 61 का सही उत्तर है आपका 61 का सही उत्तर है सी, ए, बी और सी। अब 62 नंबर का है कथन है नाभिकीय विखंडन में बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कारण आर नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसका जो 62 का सही उत्तर है 62 का सही उत्तर है आपका ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। फिर 63 नंबर रसोई गैस में मुख्य रूप से उपस्थित गैसों का नाम बताएं। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपीन। तो जो 63 का सही उत्तर है ब्यूटेन। 64 दिए गए कोयले में कार्बन प्रतिशत का सही घटता क्रम है एंथ्रासाइट, मेटा एंथ्रासाइट, सेमी एंथ्रासाइट। तो 64 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है एंथ्रासाइट। 65 पेट्रोलियम में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा एल्केन है
65 का सही उत्तर आपका ए है, C78H158। 66 बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? सीएनजी, मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी। तो 66 का सही उत्तर है मीथेन। 67 वायुमंडल में कणिका उपस्थित होता है औद्योगिक प्रक्रम से, ईंधन के दहन से, प्रकाश संश्लेषण से, कृषि उत्पाद के दहन से। तो 67 का जो सही उत्तर है वो औद्योगिक प्रक्रम से। 68 निम्न कथनों में असत्य कथन है। वर्षा जल का pH 1.2 है। प्रदूषण को रोकने के लिए रसायन शास्त्र के उपयोग को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा अपशिष्टों के विघटन को नॉन जैव क्षयी कहते हैं। वायुमंडल के निम्नतम क्षेत्र ट्रोपोस्फियर होता है। कीटाणु नाशक मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो 68 का सही उत्तर आपका सी है। सी का यानी ए और सी जो है असत्य है। शुष्क वायुमंडल में आयतनानुसार गैस जिसकी निम्नतम प्रतिशत है ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर आपका डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। 70 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। सौर प्लास्टिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्लोरोसिस, पीएन प्राथमिक प्रदूषक, अस्थिरोग, प्रकाश रासायनिक, ऑक्सीकारक, नॉन जैव क्षयी, भौतिक प्रदूषक। तो इसमें क्या है, इसमें जो 70 का सही उत्तर है ए। 70 का जो यहाँ दिया गया है ए सही उत्तर है। तो ए का बोल रहा है 5वां। सौर का हो जाएगा सौर, ये आ गया भौतिक प्रदूषक। बी का चौथा प्लास्टिक का नॉन जैव क्षयी, ये हमारा ये हो गया। फिर सी का फर्स्ट, सी का है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये आ गया आपका इसमें। फिर उसके बाद डी का सेकेंड है फ्लोरोसिस, तो अस्थिरोग, फ्लोरोसिस अस्थिरोग। ई का आपका थर्ड पीएन का थर्ड, तो इसका आ गया आपका ये थर्ड वाला। फिर 71 गैसें जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। 71 में गैसें जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है आपका डी। फिर 72 है ग्रीन हाउस फैक्टर का सही क्रम है। 72 का सही उत्तर है आपका ये ए। 73 बायोस्फीयर में होता है केवल हाइड्रोस्फीयर, केवल लिथोस्फीयर, केवल वायुमंडल, उपरोक्त सभी। तो 73 का उपरोक्त सभी होगा। 74 हाइड्रोस्फीयर में ताजे जल का प्रतिशत है 2.5%, 25%, 30%, 6.5%। तो 74 का सही उत्तर है ए। फिर 75वां प्रश्न है ओजोन छिद्र का परिणाम होता है अम्ल वर्षा, पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण का पहुंचना, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण। तो जो 75 का हमारा जो बी है, 75 का बी पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण का पहुंचना हमारा सही उत्तर है।